एडी ऑल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.1 के क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे हैं। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या 50 से 52 थी 15 पेटियां में, 53 से 55 थी 110 पेटियों में, 56 से 58 था 135 पेटियों में, 59 से 61 था 115 पेटियों में और 62 से 64 था 25 पेटियों में। हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये आमों की जो संख्या दी हुई है 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, मतलब एक एक छोड़ दिया गया है। ये रेगुलर नहीं है वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल हम लोग पहले रेगुलर बनाएंगे। देखिए ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है एक को छोड़ कर, तो हम इसको रेगुलर बनाने के लिए करेंगे क्या? निम्न सीमा में 0.5 घटा देंगे, 50 में से 0.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 49.5। और ऊंच सीमा में क्या करेंगे? 52 में कितना? 0.5 जोड़ देंगे। 0.5 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 52.5। ठीक उसी प्रकार से अगर हम 53 में से 0.5 घटाएंगे तो 52.5 हो जाएगा। 55 में जोड़ेंगे तो ये 55.5 आएगा। तो हम लोग इस प्रकार से नए वर्ग अंतराल को बनाते हैं। देखिए अब नए वर्ग अंतराल क्या बनेगा? ये जो दिया हुआ है आमों की संख्या 50 से 52, तो इसमें से हम 50 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 49.5 से ये बच जाएगा 52.5। देखिए हम वास्तव में इधर 0.5 घटाए हैं और इधर 0.5 यहाँ पे जोड़े हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 50 पैसे घटा दिए और 50 पैसा जोड़ दिए, फ़र्क उतना ही, अंतर उतना ही रहेगा। जैसे 50 टू 52 में और 53 से टू 55 में जो अंतर है कुछ उस प्रकार से हम लाने के लिए ये काम किए हैं। ठीक है, तो देखिए ये बराबरता किस प्रकार से बनेगी? अब इतना में 50 घटाएंगे, 0.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? 52.5 से ये हो जाएगा 55.5। ये लगातार करने के लिए किए हैं, आप लोग नहीं भी बना सकते हैं। ये हो जाएगा 55.5 से 55.5 से कितना है? 55.5 से 58.5। फिर ये 58.5 से 61.5 और 62.5 से 61.5 से ये हो जाएगा 64.5 वर्ग चिन्ह। बारंबारता तो सेम दी ही हुई है, यही नोट कर लेंगे यहाँ पे। 15, 110, 135, फिर 115 और ये हो जाएगा 25। यहाँ पे वर्ग अंतराल मिल गया। अब हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह क्या होती हैं? ये वर्ग चिन्ह होती हैं, वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा जोड़ ऊंच सीमा बट्टा के दो या दोनों के बीच का अंतर। जैसे 52 to 55 है तो इसके बीच में जो आएगा वही इसका अंतर होगा। तो 52 के बाद क्या होगा? 53, 54, तब 55। तो अंतर इसमें इस 52 और 55 के बीच में कितना आएगा? 53.5। तो इसका ये क्या हो जाएगा? वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा? 53.5। ठीक उसी प्रकार से ये है 49.5 और 52.5 के बीच में क्या आ जाएगा? तो 49.5 और 52.5 के बीच में आ जाएगा 51। किस प्रकार से? इसको जोड़ लीजिए
49.5 जोड़ 52.5 अब बट्टा के 2। जब इसको जोड़िएगा तो 5 5 10, 9 2 11, 1 12, 5 4 9 1 10.0 बट्टा 2। ये कितना आ गया 51। तो वर्ग चिन्ह कितना आएगा 51। अब देखिए दोनों के बीच में अंतर कितना का है 3 का। 49 और 3 कितना 52, 49.5 है और 52.5 है। तो 49 और 3 52, कुछ 3 का अंतर है तो इसमें 3 जोड़ते जाइए। 51 3 54, 3 57, 3 60 और 3 63। बारंबारता जो होता है ये होता है FI और वर्ग चिन्ह होता है XI। हम लोग FI XI प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए 51 में 15 से गुना करें, 54 में 110 से, तो गुना करके फिर उसको जोड़ना कठिन होगा। इसीलिए पग विचलन विधि निकालेंगे हम लोग। तो पग विचलन विधि के लिए हमको DI चाहिए और DI बराबर क्या होता है XI माइनस A। और A ये क्या होता है बीच की कोई संख्या जो होती है हम लोग मान लेते हैं। तो ये बराबर मान लेते हैं कितना 57। ये कल्पित करना होता है, कल्पना कर लिए कि हमारा माध्य कितना आ गया 57 आ गया। तो हम XI माइनस A, DI होता है XI माइनस A। तो XI कितना है 57। 57 में से यदि 57 घटाइएगा तो ये कितना बचेगा 0। ठीक उसी प्रकार से 60 में से 57 यदि हम घटाएं तो ये कितना बचेगा 3 बचेगा। इसी में से ये घटाएं तो ये कितना बच जाएगा ये 6 बचेगा। फिर अगर 54 में से 57 घटाएंगे तो -3 और इसमें से अगर 57 घटाएंगे तो कितना बचेगा ये बच जाएगा -6। अब देखिए UI निकालेंगे। UI क्या होता है UI होता है, इसमें से भी 57 घटा दीजिए तो ये आ गया। UI होता है DI बट्टे H, DI बट्टा H। और H क्या होता है जिसके टेबल में ये सारे चीज़ आता है वही H होता है। तो सभी के पहाड़ा में क्या है 3 के पहाड़ा में सभी चीज़ आएगा। तो H बराबर कितना है 3। अब देखिए इसमें 3 से भाग देंगे तो -2 -1 0 1 2। अब इसका कैलकुलेशन करना कितना आसान हो गया। अब यहाँ हम लोग निकालेंगे FI UI। FI UI गुना करेंगे तो ये कितना होगा -30 15 दूना -30 -110। 35 में 0 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 115 और 25 दूना 50। देखिए 130 और इतना 110 और 30 -140 140 और ये हो जाएगा कितना 65। 50 और 115 65 हो जाएगा। 165 में से कितना घटा देना है 140। तो ये प्लस कितना बच जाएगा, अर्थात यहाँ पे आया ये होता है सिग्मा FI UI। सिग्मा FI UI सभी का योग कितना आ जाएगा, इस सभी को जोड़िएगा तो 25 आएगा। क्योंकि देखिए ये 165 प्लस में है और माइनस में 140 आएगा। तो ये कितना बचेगा 25। ये 30 और 110 -40 140 है 50 और 15 कितना 165। तो इस प्रकार मेरा सिग्मा XI FI आ गया। FI यह दिया हुआ है, FI कितना है सिग्मा FI कितना है। तो ये सभी का ये 5 10 15 5 20 कैरी 2 है तो 3 2 1 3 3 6 7 2 9 1 ये 10। देखिए जोड़िए यह 2 3 3 6 7 8 और इसका आंसर 10 और यहाँ 1 1 और 1 और 1 2 3 और 1 ये 4। सिग्मा XI FI कितना आ गया 400। तो पग विचलन माध्य क्या होता है, माध्य बराबर होता है पग विचलन माध्य। पग विचलन माध्य बराबर होता है A प्लस सिग्मा FI UI बट्टा सिग्मा FI गुने H। देखिए हम ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये विधि बनाए हैं। आप लोग प्रत्यक्ष विधि भी बना सकते हैं, जो अच्छा लगे आप लोगों को वो बनाइएगा। तो यहाँ पे पुट करिए A का मान कितना है 57। ये हम लोग ये 57 माने हैं। तो यहाँ पे लिखिए 57
प्लस सिग्मा FI कितना है 25/सिग्मा FI कितना है 400 गुने हाइट कितना है, इसका हाइट कितना लिए हैं 3, तो इसको कैंसिल कीजिए। ये 25 16 बार में किसमें कैंसिल होगा, तो ये कितना बचा, ये बचा 57 प्लस 3/16। अगर हम 3 में 16 से भाग दें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 ना भागला तो ये 0.16 4 14 0 16 8 128, फिर आएगा ये 12 0 16 7 112। मतलब इसमें 57 में क्या करना है, ये 57 प्लस 0.187, तो 187 को जब 57 में इतना जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 57.7815, एक 9 ले सकते हैं 57.9। तो यहाँ कह क्या रहा है, ये जो आमों का बटन निम्नलिखित था, फुटकर बाजार में पेटियों की आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी, पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का इतना था, तो इसका माध्य बटन कितना आ गया, मतलब इसमें मिनट आमों की माध्य पेटियों की माध्य, पेटियों में यहाँ पे लिखेंगे पेटियों में आमों की माध्य संख्या 57.19। आंसर। धन्यवाद।